नमस्ते। आज मैं एक विषय लिया हूँ जो आजकल इसमें बहुत प्रासंगिक भी है। पिता और उनकी संतानों के बीच का रिश्ता कैसे मधुर हो और मधुरता के लिए करना क्या है, क्या करना चाहिए। तो मैं अपने विचार कुछ व्यक्त करूँगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और आपस में मित्रों से जो परिचर्चा होती है उनका अनुभव साझा करके कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो, आपको लगे कि नहीं ठीक कह रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और कुछ कहने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको लगे कि शेयर करने लायक है तो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ मुख्य बिंदु पर। होता क्या है कि आजकल का समाज, परिवार और बच्चा आज से 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पहले के नहीं, जैसे हम लोगों का था। उस समय संयुक्त परिवार होते थे। परिवार के में कई रिश्ते होते थे। माँ बाप तो होते ही थे, चाचा चाची होते थे, दादा दादी होते थे, फिर भतीजे होते थे, अपने भाई होते थे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवयव होते थे उस समय। एक बच्चा अपनी बात अपने पिता से न कह सका या कहने गया, पिता से मुलाकात नहीं हुई, उनका समय नहीं मिला, अपने चाचा से बोला, चाचा ने समाधान कर दिया तो ठीक है, नहीं वो दादा से बोला, दादा ने समाधान। कोई कोई परिवार के सदस्य उनकी बात को सुनता था और उनको तसल्ली हो जाती, चलो हमने अपनी बात कही और हमारी बात सुनी गई, आराम से परिवार चलता था। लेकिन आजकल वो समय नहीं है। आजकल का समय है एकल परिवार का, एक जिसमें एक माता पिता है, एक या दो बच्चे हैं। इसी व्यस्ततम जीवन में अपना जीवन बिताना है और बच्चों के परिवार के बीच में एक पिता को संतुलन बनाना है। अपनी बात कहने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहानी सुनाया था कि जब उनके क्लास में प्रतिभागी आए, पढ़ने वाले आए, तो उन्होंने सबसे पूछा, तुम यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? तो एक लड़की आई, बोली, सर कुछ कहने से पहले मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या? कहे कि सर मैं जब 9 या 10 साल की थी तो मेरे साथ गांव के ही लोगों ने व्यभिचार किया था, गैंगरेप जिसको कहते हैं, ऐसा मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था। तो उन्होंने कहा, तुम तो अपने पिता से जरूर बोली होगी। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा, आज तक मैं अपने पिता से नहीं बोली हूँ क्योंकि मेरे पिता मुझे ही दोषी बनाएंगे कि तुम्ही ने अवश्य कुछ न कुछ किया होगा जिसके कारण ऐसा हुआ। ये एक बात है। दूसरी बात, एक मेरे मित्र ने कहा कि उनके पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते थे और जब वो घर आते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे परिवार में, पूरे सदस्यों के बीच एक शांति हो जाती थी। क्यों? कि पिताजी अनुशासन प्रिय थे, हर चीज व्यवस्थित चाहते थे। स्वाभाविक है, परिवार में बच्चे होंगे तो चीजें व्यस्तम रहेंगी, इधर उधर रहेंगी, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था। थोड़ी भी चीज इधर से उधर होने पर बच्चों की पिटाई हो जाती थी, उनको 10 बात बोलते थे, दंड देते थे। तो बच्चे चाहते थे पिताजी हमेशा ड्यूटी करते रहे। ये देखिए एक परिस्थिति है। एक वो है कि पिताजी को विश्वास नहीं है लड़की के अनुसार कि हमारे पिताजी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। एक परिस्थिति यह है कि बच्चे चाह रहे हैं कि पिताजी हमेशा व्यस्त रहें,
घर पर ना आवे। और जब इसलिए क्योंकि घर पर आएंगे तो हम सबको एकदम एक करके रखेंगे, अनुशासित रखेंगे। तो बचपना तो अनुशासन को तोड़ने का नाम ही बचपना है। तो ये दो परिस्थितियां हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके मैं अपनी बातें कहना चाहूंगा। तो ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो उनका सामना कैसे करें। अब पिता किस परिस्थिति में ऐसा सोचा, ये पिता जो ड्यूटी करते हैं किस परिस्थिति में है, बच्चों को उसका आभास नहीं है। न पिता कहना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, बचपना की संतानों की दो स्थिति होती हैं। पहली होती बचपन। बचपना में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, समय और व्यस्तता आपके पास है। आप सब पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चों को, परिवार को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, काम करें, खूब काम करें, खूब मेहनत करें। लेकिन इसी व्यस्तता में आपको बच्चों को समय देना होगा, क्योंकि बच्चे सुनते हैं मेरे पापा ये करते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, हमको समय देते हैं, घुमाने ले जाते हैं। और उसी में बच्चे अपनी तुलना आपसे करते हैं तो पाते हैं कि मेरे पापा उनकी तुलना में मुझे क्या करते हैं या कम करते हैं। तो ऐसे समय में आपको व्यस्तम समय में छोटे बच्चों को समय देना पड़ेगा। अब समय कितना देंगे ये आपकी व्यस्तता पर निर्भर करेगा। अब अगर आप समय देंगे और समय देते समय उन बच्चों को एहसास कराइए कि बच्चों, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मैं जितने समय तुम्हारे पास आता हूं तुमको समय दूंगा। ये ध्यान रखिए कि एक पिता का अपना कोई समय नहीं होता है। उसका सारा समय घर, परिवार, समाज, कार्य क्षेत्र में बीत जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ नहीं है, घुघरू की तरह बजता हूं रहा हूं मैं, यही कहानी है। बच्चों को ध्यान दीजिए, उन्हें लगेगा कि हमारे पिताजी हमारे साथ हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे उस कहानी में था कि बच्चे समझते थे कि हमारे पिताजी दुश्मन हमारे हैं। जब घर आते तो हमारी जो स्वतंत्रता समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, मित्रवत कुछ बनिए, मित्रवत एक सीमा में। उनको भी, बच्चों को भी ये सीख दीजिए कि तुम्हारी ये सीमा है, हमारी ये सीमा है। जब बच्चे हैं तो वो थोड़ा कम समझेंगे, लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी सीमा क्या है और हमारे पिताजी की सीमा क्या है। तो ऐसे माहौल में वो आपको सुनेंगे, उनकी सुनिए। बच्चों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को ये चाहिए कि हमारे पिताजी हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। उनकी सुनिए अवश्य, उनको लगे कि हमारी बात हमारे पिताजी सुन रहे हैं। उनको पूरा करना, उनकी सारी बातों को सुन करके उसको क्रियान्वित करना, ये आप पर निर्भर है। लेकिन उनको ऐसा एहसास हो कि हमारी बात हमारे पिताजी सुन रहे हैं और जो हम कहेंगे वो पूरा होगा। कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि देखिए मेरी ये स्थिति है, मेरी ये स्थिति है, मैं आज नहीं कल जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन उनकी बात सुने जरूर। नहीं सुनेंगे तो बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो एक चीज को बढ़ाकर बोलेंगे, मेरे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो उससे बचने की उनकी सुने अवश्य। फिर छोटी मोटी जो उनकी आवश्यकताएं जो है उनको पूरा कर दें, अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करें। और पूरा करते समय अपने और अपने परिवार का तथा बच्चों की मनस्थिति का आकलन करें और उनको एहसास दिलावें कि पिताजी हमारे चाहते तो हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे। ये कुछ चीजें होती हैं। फिर स्थिति आती है प्रौढ़ावस्था की।
इसमें बचपना में मैं शिक्षा की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग, हर तरह स्वस्थ दिमाग शिक्षित हो ही जाएगा। शिक्षा से वंचित कब होता है आदमी? जब उसके अंदर कई तरह की समस्याएं, झंझावात घिरते रहते हैं। अब आप कहते हैं, कह सकते हैं, बचपना की बात कर रहा हूं, कह सकते हैं कि जो संपन्न परिवार है उसको तो सब सुख सुविधा है, लेकिन वो उतना शिक्षित हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है? मेरा अपना मानना है कि संपन्न परिवार के बच्चे की सोच, उसकी आकांक्षा, उसकी तुलनात्मक क्षमता थोड़ा अधिक होती है। सबका अलग अलग दायरा है। बड़ा है तो बड़ी सोच, छोटा है सोची छोटी सोच वाला लड़का अपनी क्षमता अनुसार सोचता है, और जिसके पास जिसकी आर्थिक स्थिति, जो बच्चा देखता है स्थिति मजबूत है, वैसे सोचता है। तो सब लोग जूझते रहते हैं, तुलनात्मक रूप सब लोग जूझते रहते हैं। तो अगर स्वस्थ दिमाग है, बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि मेरे माता पिता मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, तो दुनिया भर की बातें सोचना बंद करेंगे। अब जो दुनिया भर की बातें सोचेंगे तो उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ होगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करेंगे। अब आ गई प्रौढ़ावस्था की बात। बच्चे इंटर कर लिए, अब उसमें है कि जब बच्चे इंटर पास कर लेते हैं या बड़े हो जाते हैं, 17-18 साल के होते हैं, तब उनको कुछ चीजें छिपाने की आदत होती है। कुछ चीजें छिपा लेते हैं। जो कहने लायक चीजें हैं, बहुत आवश्यक होता है, वही माता पिता से कहते हैं, और उन्हें लगता है कि ये हम कहेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ दिक्कत हो जाए, हमारे माता पिता गलत सुन ले, गलत समझ ले, उसका गलत प्रतिक्रिया व्यक्त करें, इसलिए वो छिपाना शुरू कर देते हैं। अब तो ऐसे समय में एक पिता का कर्तव्य है, एक माँ का कर्तव्य है कि संवादहीनता जरूर न होने दें। संवादहीनता न होने, संवादहीनता क्या मतलब? आपसी बातचीत, उनकी सुने और अपनी पहले सुनना जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारी सुनी जा रही है, तो धीरे धीरे उन बातों को भी साझा शुरू कर देंगे जिनको वो छिपा रहे थे। यह काम तब होगा जब उन्हें एहसास हो जाएगा कि मेरे सोच का, मेरे क्रियाकलापों का उतना भयंकर परिणाम नहीं होगा जितना मैं सोच रहा था। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सही दिशा में रखना चाहता है, तो सही दिशा कब होगी? जब संवाद बनेगा। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति, हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं, परफेक्शन हैज नो लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप अपने अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार परफेक्ट बन जाते हैं, बन सकते हैं। तो अगर ऐसे माहौल में बच्चों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि पिताजी, पापा हमारी बात सुनेंगे, वो बात अगर गलत भी होगी तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे जो हमको बुरा लगे। उनको गलत लग सकती है, लेकिन उसको अपने अनुभव के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ सही सुझाव देंगे, और तब बच्चे अपनी बात कहना शुरू करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि बच्चों के अंदर मित्रवत या संवादहीनता खत्म हो जाएगी। हर बच्चा एक तरह नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, और बच्चों को बतावें कि तुम अपनी क्षमता पहचानो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसमें मेरा संसाधन कितना हो सकता है। तुम अपना
अधिकतम संसाधन क्या उसमें झोंक सकते हो। आपके सहयोग और उनकी मेहनत से एक अलग ही परिणाम निकलेगा। तो उनको क्षमता के एहसास करावें। आप एहसास नहीं करा सकते, उनसे खुद पूछिए तुम क्या हो, क्या कर सकते हो। हर बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास होता है, उसको पता होता है। ऐसे में आप अपना विचार उन पर थोपे नहीं। आपके अपने कुछ विचार हो सकते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं कि मैं बच्चों को ये बना दूं, लेकिन आपकी अपनी सोच अलग हो सकती है। उनकी क्षमता, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली अलग हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ठीक है, देखो ये भी कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तुम जो करना चाहो, जैसे करना चाहो, जो तुम्हें उचित लगे, जिसका तुम परिणाम दे सकते हो, ऐसा करो। मेरा सहयोग तुम्हारे साथ है। ऐसा जब एक माहौल बनेगा, एक सामंजस्य बनेगा, तो मुझे लगता है कि वो संवादहीनता वाली स्थिति नहीं होगी और डर वाला माहौल खत्म हो जाएगा। अब आगे आप देखेंगे कि कुछ ऐसा जब वातावरण बनेगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्षमता क्या है, क्षमता को पहचानेगा और काम करेगा। इसलिए अपनी इच्छा मत थोपिए। अच्छा, एक और बात होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना पारिवारिक और सामाजिक जो स्तर है उनको पहचान हो जाती है। छोटे बच्चों की तरह अपनी इच्छा, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये करिए, वो करिए, ये थोपते नहीं है, क्योंकि एक छीना सा पर्दा बना रहता है। और जो झीना पर्दा बना है और उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी है तो आप का जीवन सफल हो सकता है। अच्छा, और बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना परिस्थिति, अवस्था देखते हुए बच्चों को उचित मार्गदर्शन दीजिए। परिणाम प्रारब्ध ही देता है। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रारब्ध है। हम किसी का प्रारब्ध नहीं बना सकते। प्रारब्ध जिसे भाग्य कहते हैं, वो इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार परिणाम हमें मिलता है। आप उस परिणाम में, उस प्रारब्ध में या उनके कार्यशैली में सहयोग कीजिए, सकारात्मक सहयोग कीजिए। और अगर सकारात्मक सहयोग करते रहेंगे तो वो परिणाम अच्छे देंगे। और अंत में वही है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका सहयोग करने का अधिकार है। अपनी क्षमता का एहसास होना जरूरी है कि मैं ये हूँ। अपने को अधिक बढ़ाकर कभी बच्चों के सामने पेश मत कीजिए। इसमें आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि बच्चे क्या सोचेंगे। सोचने वाले बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे आपकी स्थिति को समझते हैं तो एहसास करेंगे कि मेरे पिताजी ने, मेरे माता पिता ने मुझे अच्छा बनाने के लिए क्या क्या संघर्ष किया है। अपना संघर्ष भी आप सुना सकते हैं उसमें। तो ऐसा अगर माहौल बनेगा तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों और पिता संतानों के बीच में एक रिश्ता सहयोगात्मक बनेगा। और जब सहयोगात्मक रहेगा तो परिणाम अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।